वीडियो की स्टार्टिंग हर हर महादेव से। ठीक है, तो सबसे पहली बात कुंडली के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अगर मैं बोल रही हूँ, मैं किसी को गलत या सही यहाँ पे साबित नहीं कर रही हूँ। जो अपना काम जिस तरह से कर रहे हैं सब सही है। मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी राय शेयर कर रही हूँ, और जो लोग इनको मानते हैं, मतलब जो मेरे विचार हैं इनसे अग्री करते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात अगर मैं अपनी बताऊँ तो कुंडली जब हम दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि आपकी लाइफ में राजयोग नहीं है और आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, नहीं होता है। कई बार किसी की कुंडली में होता है, उसे नहीं मिलता है, तो कैसा होता है, फिर वो बोल देते हैं कि नहीं ये तो लक की बात है, कि लक भी कभी काम करता है। देखिए, अगर कुंडली की अगर मैं बात करूं, आप खुद सोचिए ना, क्या फर्क पड़ता है उन ग्रह नक्षत्रों को हमारी लाइफ से, जो कि इतनी दूर धरती से हैं और वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। डेफिनेटली करते हैं। किस दिन करते हैं? जब सूर्य ग्रहण होता है, जब चंद्र ग्रहण होता है। क्यों करते हैं उस टाइम पे? क्योंकि जो उस टाइम पे धरती जो घूमती है या जो ग्रहण जब लगते हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे एनर्जी जो वाइब्स होती हैं, जैसे बोला जाता है नवरात्रों में, श्राद्ध में, तो वो जो एनर्जी है ना, वो ऐसी निकलती है कि वो हमें खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि पका हुआ खाना खराब हो जाता है, सड़ जाता है। अगर वो खाना हमारे पेट में है तो वहाँ पे भी सड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि ग्रहण के टाइम पे खाना ना खाएं। मतलब हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, कोई साइंटिफिक रीज़न है इनके पीछे, तब ये चीज़ें बोली जाती हैं। ऐसा ही नहीं बोला जाता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो कुंडली बनती है बच्चों की। आई होप कि आपके बच्चों की भी कुंडली होगी, कि बच्चे जब पैदा होता है कुंडली बनती है, तो पंडित बोलता है कभी कभी कि इसकी ये मांगलिक है। किसी को बोलता है कि ये आपके लिए बहुत लक्की होने वाला है बच्चा। आई थिंक, मुझे नहीं लगता किसी पंडित ने ये बोला होगा कि ये बच्चा आपके लिए लकी नहीं है। मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मेरी जब फर्स्ट बेटी हुई थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, किसी पंडित ने कुछ नहीं बोला था। हाँ, जैसे जब पूजा वगैरह होती है, नॉर्मली बर्थडे पे हम लोग हवन वगैरह करवाते थे, तब पंडित हमेशा यही बोलते थे कि बच्ची जो है, लड़की जो है, आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। दूसरी बेटी जब हुई, क्योंकि जगह और एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जैसे ही हम यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पे जब सेम वही नामकरण के टाइम पे हमने पंडित को बुलाया, तो उन्होंने भी सेम क्या किया, एक नोटबुक ली और जो भी चीज़ें थी वो सब बनाई और दिया गया हमें। उसके बाद, क्योंकि देखिए, जब कोई आपके घर पे आए हैं पंडित, आपने बुलाया है, तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करोगे। लेकिन उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी उस कुंडली को खोल के ऐसे नहीं देखा इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं है, कितना क्या, कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा नक्षत्र का है, मैंने कभी नहीं देखा। अगेन उन्होंने भी यही बोला था कि बच्ची जो है आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। तो सबसे पहली बात तो हर बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए भाग्यशाली ही होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई पेरेंट्स बनते हैं ना, तो वो बहुत खुशी की बात होती है, तो वो उनका भाग्य। वैसे ही अगर किसी को बच्चे नहीं होते तो कितने परेशान होते हैं, कितने दुखी होते हैं। तो जब एक बच्चा होगा तो वैसे ही उसका भाग्य जो है, उसकी फैमिली जो है वो डेवलप हो गई और चीज़ें अच्छी होने लगी। ठीक है। लेकिन अगर पंडित बना देता है कोई कुंडली, अगर मैं कहूँ कि कुंडलियाँ सच्ची होती हैं और जो कुंडली में बोला जाता है वो सही होता है, तो किस आधार पे जो बच्चा अभी आया है, कुंडली तो उसकी बनी है, किस आधार पे वो कुंडली बनी है? जरूर सोचिएगा और बताइएगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी कि किस आधार पे वो कुंडलियों के बेस पे, क्योंकि विद्याएं सारी हैं, लेकिन क्योंकि हम गृहस्थ लाइफ में रहते हैं, मैं ऐसी चीज़ें चाह रही हूँ कि लोग इनमें फंसे ही ना, इन चीज़ों का कोई फ़र्क ही ना पड़े हमें। ठीक है। क्यों? क्योंकि आज बोलेंगे ये चीज़ करो, कल बोलेंगे ये चीज़ करो, परसों बोलेंगे ये चीज़ करो, इस चीज़ की पूजा करो, यहाँ पे ये रखो, वहाँ से ये उठाओ। नहीं हो पाता है। और ज़रूरी नहीं है फैमिली में सब लोग इन चीज़ों को माने। फिर पैसा वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। फिर सिर्फ यही चीज़ें नहीं करते रहने कि आज यहाँ दिया लगाना है, आज यहाँ लगाना है, आज इसको चौराहे पे छोड़ दो, आज इसको ये लगा दो। नहीं होता है। आप भरोसा रखिए, चीज़ें जो होती हैं, काम करती हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ एक कर्म। भाग्य का लिखा हुआ कर्म टाल सकता है, लेकिन कर्म जो है ना, अगर आप अच्छा नहीं करते तो आपका अच्छा भाग्य भी बिगड़ जाता है। आप भरोसा रखिए इस चीज़ पे। बोलते हैं ना कि दादा परदादा बहुत कुछ उनके लिए छोड़ के गए और उन बच्चों ने पूरा जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, सब कुछ विनाश कर दिया। कैसे होता है ये? क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे किए। कई बार ऐसे बोला था, ऑटो रिक्शा वाले का बच्चा भी आईपीएस ऑफिसर बन जाता है और पूरे खानदान को, पूरे समाज को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे हुआ? वो कर्म के माध्यम से हुआ। नहीं तो किसी ऑटो ड्राइवर का बच्चा ऑटो ड्राइवर ही बनना था। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि कुंडली, भाग्य, नसीब, लक, इन सब में भरोसा मत करिए। अगर भरोसा करना है तो
अपने कर्म पे कीजिए। वो जो बच्चे का भी मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। जो कुंडली पंडित बताते हैं कि ऐसा है वैसा, वो किस बेस पे हुआ, वो उसके कर्म के बेस पे हुआ है। कर्म ऑलवेज हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ऑलवेज ऑलवेज। तो कर्म बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कर्म करिए, मैं कहती हूँ। अगर आज आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं, आप अपने बच्चों को बहुत हर चीज़ की वैल्यू बता रहे हैं कि हमारे घर में जो काम कर रहे हैं उनकी क्या वैल्यू होती है, उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए, कि हर इंसान एक इंसान है। वो चपड़ासी, वो टीचर, वो दादा, नाना, मामा, ये बाद में आएंगे, पहले वो इंसान है। तो जब वो इंसानियत सीख जाएगा ना, तो कभी वो ऐसा कर्म करेगा नहीं कि उसका कार्मिक अकाउंट खराब हो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़िए, भूल के भी। मैं तो कहूँगी, हमने अपनी कुंडली आज तक नहीं बनाई, ना बनवाई, ना मिलवाई, ना कुछ भी नहीं किया, और सब कुछ सही चल रहा है। इवन मेरे बच्चों का भी सिर्फ जन्म, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें नाम लिखा होता है, जन्म प्रमाण पत्र, सिर्फ वो है। उसके सिवा मैं किसी चीज़ में भरोसा नहीं करती, ना मैं मानती हूँ। मैं सिर्फ ये चीज़ मानती हूँ कि कर्म करो। जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो, और जब आपका विजन क्लियर है ना, पूरा विजन जब क्लियर है कि मुझे इस रास्ते चलना, यही करना है। मुसीबत तो हर जगह आती है ना। जब आप कुंडली दिखाते हो तो वो भी तो आपको क्या बताते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होने वाला है। क्या फ़ायदा उस चीज़ का? जो होना है वो तो होना है। अगर कुंडली के माध्यम से किसी चीज़ को रोका जा सकता था या किसी चीज़ को ठीक किया जा सकता था, तो सोचिए राम ने जो कष्ट सहा, उसको क्यों नहीं ठीक किया गया? जो भी सीता के साथ हुआ, उसको कितना बुरा हुआ, कितना तकलीफ उनको सहन करनी पड़ी, उसको क्यों नहीं काटा गया? उस टाइम तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि और सब होते थे, क्यों नहीं करते थे? क्योंकि बोला जाता है, जो भाग्य में विधाता ने लिख दिया, जो जो कर्म हमने पहले किए थे उसके बेस पे, और जो हम आज कर रहे हैं उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं। और जो उन्होंने लिख दिया, विधि का जो लेख है ना, कहते कोई नहीं टाल सकता। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर आप कर्म करते हैं, जैसे बाकी चीज़ों में करते हैं, किसी भी काम में हो, जो भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो मैं कहती हूँ यहाँ से यहाँ उठ सकते हैं और यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। बहुत समझ मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चीज़ों को समझ के करिए। अगर कुंडली के माध्यम से, अगर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों के को जान के, या ये जो टोटके टोने होते हैं, इनको करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता था, तो महाभारत का जो युद्ध था उसे रोका जा सकता था। जो द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उसे रोका जा सकता था। बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई? उस टाइम पे तो और भी बहुत सी चीज़ें थी। क्योंकि उनका जो कार्मिक अकाउंट था वो इस तरह से प्रोसेस हुआ था कि उन्हें उस पाथ से चल के चलना ही था। तभी उनका वो कर्म जो है, तभी उनकी वो चीज़ें जो है वो कंप्लीट होनी थी। तो घड़ी की सुई अगर ऐसे घूम के आती है, ऐसे ही आएगी तो ही बेस्ट है। आप ऐसे घुमा के लाओगे, ऐसे घुमा के लाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम अपने अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, हमारे घड़ी आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा। तो इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ मत करिए, मत पड़िए इन झंझटों में। सच कहती हूँ, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस देखिए। देखिए किस तरह से वहाँ पे मैं पहुँच सकता हूँ, क्या क्या रास्ते हैं, कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। उन चीज़ों को फाइंड आउट करिए और उसके ऊपर पूरा डेडिकेशन करिए। क्योंकि फोकस एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने कहीं लगा दी तो पत्थर में भी दरार ला देती है। तो प्लीज़, कुंडली, भाग्य, नसीब कुछ नहीं है। नसीब ये होता है कि आपने बहुत मेहनत करी। अगर मैं मेरे शब्दों में बताऊं तो बहुत मेहनत आपने करी। तो जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका पेपर ईजी आ गया, दैट कॉल्ड बी नसीब। इसको नसीब बोल सकते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की थी और पेपर भी बहुत ईजी आ गया। बट नसीब ये नहीं है कि बैठे रहो मेरे नसीब में जो होगा वो मुझे मिलेगा। अगर आप बैठे रहोगे तो भूखे को कोई खाना भी नहीं दे पाता है। पता है ना आपको हाथ फैलाना पड़ता है, चलना पड़ता है, मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, जब जाके आपको खाना मिलता है। तो मत भरोसा करिए इन चीज़ों में। अपनी किस्मत हर इंसान के हाथ में खुद है, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान है। जब हमारे अंदर भगवान है और हमारे साथ भगवान है, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, जो भी आपका डाउट हो प्लीज़ बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।